वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो आज स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अर्थमेटिक सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 5 क्लासेज अपलोड कर दिए हैं, 5 वीडियो अपलोड कर दिए। ओके, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह क्लास 6 है, यानी कि पार्ट 6 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि आपको सबसे पहले जो मेन टॉपिक है ना, उसका आपको हिंदी आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स है, तो ये तो आपको अभी अपने लोग जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छा से कि प्राइम नंबर्स क्या होती है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी पता रहना चाहिए कि इसका हिंदी होता है रूढ़ या आभास संख्या। इसका हिंदी क्या होता है? रूढ़ या आभास संख्या। चाहे आप कोई भी मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको इसका हिंदी जरूर अवश्य नेसेसरी है, आपको आना ही चाहिए। रूढ़ या आभास संख्या, इसका डेफिनेशन आपको हिंदी मीडियम में आता है नहीं आता है, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अब इंग्लिश में आप याद कीजिए, कोई भी लैंग्वेज में याद कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्राइम नंबर्स का आपको हिंदी आना ही चाहिए, हिंदी एकदम नेसेसरी आना चाहिए, चाहे आप कोई भी मीडियम से पढ़ते हो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम को तो ऑलरेडी आता ही है, हाँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले अगर भी स्टूडेंट है तो रूढ़ या आभास संख्या पढ़ता है, लेकिन उसको भी प्राइम नंबर आना चाहिए। यानी कि इंग्लिश वाला स्टूडेंट है तो प्राइम नंबर का हिंदी उसका रूढ़ या आभास आना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो उसका रूढ़ या आभास संख्या का अंग्रेजी प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में प्राइम नंबर होता है क्या। ओके, तो प्राइम नंबर का अगर डेफिनेशन देखिए आप, ठीक है, कि किसको आप बोलिएगा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन अगर 2 डेफिनेशन हो गया, तो फर्स्ट डेफिनेशन आपका प्राइम नंबर का हो गया अ नंबर that can be divided that can be divided exactly only by itself and 1। ये ए है आपका, ठीक है, ए एंड 1। ओके, तो अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली, ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। ये बेसिकली क्या कह रहा है ये डेफिनेशन, कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, वो एकदम उसमें भाग लग जाना चाहिए, यानी कि वो एकदम डिवाइडेड हो जाना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि ठीक ठीक डिविजिबल हो जाना चाहिए। किससे? या तो अपने आप से, इटसेल्फ यानी कि अपने आप से, या तो 1 से। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी कि कोई भी नंबर जो अपने आप से या 1 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, यानी कि भाग लग जाए, ठीक है, तो उसको एक तरीका से क्या बोलेंगे हम? एक तरीका से प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अब एग्जाम्पल इसका देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैंने बोला 2, तो ये डिफिनीशन अगर आप इस पर अप्लाई कीजिएगा तो 2 का 2 फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, यानी कि 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो लग गया। ओके, था ना डेफिनेशन कि 1 से भाग लगना चाहिए। हाँ, इटसेल्फ यानी कि 2 है, ये 2 यहाँ पे है तो यहाँ भी ना 2 है, या तो इटसेल्फ से भाग देंगे इसमें तो फिर भी लग जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका से प्राइम नंबर आपका। ठीक है, इसी तरीका से 3 हो गया आपका, मान लीजिए 3, इसका भी 2 फैक्टर, या तो इसमें 1 से भाग लग जाएगा, ठीक है, और या तो अपने आप से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन आपको पता रहना चाहिए, जो कि नोट में एक्सेप्शन हल्का सा पता रहना चाहिए आपको नोट में। तो नोट करने वाली यहाँ पे क्या चीज़ है आपका? 0 और 1, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कट का साइन लगा दिया मैंने, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कौन कौन? ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं, यानी कि 0 और 1। ठीक है, 0 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब आप इतना याद रखिए 0 नहीं है इस तरीका से। अब 0 क्यों, अब प्राइम नंबर क्यों नहीं है 0? ठीक है, 0 नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 0 जो है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, और 1 क्यों नहीं हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम 0 की बात करते हैं तो वो डेफिनेशन आप इस पर लाइए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। ठीक है, लेकिन 0 जो है, 0 तो दुनिया का हर एक नंबर से 0 कट जाएगा। क्यों? 1 से भी 0 में भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से, यानी कि इनफाइनाइट कोई भी आप नंबर लीजिएगा, कोई भी, उसमें 0 से भाग लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 0 और नीचे में हम कुछ भी देंगे, कुछ भी, एनीथिंग, एनी नंबर, एनीथिंग, एनी नंबर, कुछ भी देंगे। ठीक है, नीचे में हम कुछ भी देंगे, कुछ भी, कुछ भी, यानी कि कोई भी नंबर हम दे देंगे, कोई भी नंबर, वो तो उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 0। जैसे एग्जांपल देखिए, या तो कोई दिक्कत, 0 बट्टा में कुछ भी देंगे तो वो तो एक तरीका से डिविजिबल हो जाएगा ना, 0 आ जाएगा ना। यानी कि 2 को 0 से भाग देंगे तो ये भी लग जाएगा, 3 को 0 से भाग ये भी लग जाएगा। कोई 0 बट्टा अगर हम कुछ भी लिखेंगे, 0 बट्टा अगर हम कुछ भी लिखेंगे, डॉट डॉट का मतलब क्या, कोई भी संख्या भर लीजिए आप, कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए 0 जो एक तरीका से प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसका तो कम से कम 2 फैक्टर नहीं निकलता, 2 फैक्टर नहीं निकलता, या तो या अपने आप होता या तो 1 होता, लेकिन इसका तो बहुत सारा है, इसलिए नहीं है प्राइम नंबर। और 1 की बात करते हैं, अब 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, 1 तो 1 का क्या है, 1 1 1 1, ये अपने खुद का इटसेल्फ बोलता है ना, तो 1 तो 1। तो यानी कि अभी जो मैं आपको कुछ देर पहले डेफिनेशन बताया कि अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, तो वो हल्का सा थोड़ा सा, यानी कि 99.99% सही है, 100% वो फिट नहीं बैठता। ठीक है, 110% फिट बैठेगा तो उसके नीचे में आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन, यानी कि 1। ठीक है, बोला है ना, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली 1 बाय, ठीक है, एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। इससे आपका कुछ लिखा है थे मैं आपको भी, ओके। तो यानी कि 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों तो सेम टाइप का है ना एक तरीका से। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या हुआ, आप इसको एक्सेप्शन में मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। अब इसका एक और डेफिनेशन है जो कि एकदम अच्छा है, जिसमें आपको नीचे में एक्सेप्शन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो डेफिनेशन हो गया एक तरीका से व्हिच, अगला डेफिनेशन, परिभाषा, व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 different factors ठीक है, इच कॉल्ड आर कॉल्ड, इच कॉल्ड लगा दीजिएगा आप प्राइम नंबर। ये उससे थोड़ा बेस्ट डेफिनेशन हो गया, उससे जो है ये एक तरीका से आपका क्या हो गया, स्टार, उससे बेस्ट डेफिनेशन हो गया। अब गौर कीजिए, ये डेफिनेशन अगर आप कहीं पर लिखते हैं, ये डेफिनेशन आप कहीं पर लिखते हैं तो उसके नीचे में आपको नोट में या एक्सेप्शन में आपको 1 वाला प्रॉपर्टी नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। इसी से पूरा क्लियर हो गया कि व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स,
two different factors, which have exactly two different factors is called prime number. ठीक है, which have exactly में l होगा, EXACTL होगा, exactly यानी कि ठीक ठीक, two factors. ठीक है, which have exactly two different factors. ई देखिए, ई इंपॉर्टेंट है, टू तो दिया है लेकिन टू के साथ क्या दिया है, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट यानी कि अलग अलग फैक्टर. तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, which have exactly two different factors is called या are called prime numbers. which मतलब जो, which मतलब कौन भी होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो या जिसका. तो जिसका दो अलग अलग फैक्टर होगा, दो अलग अलग गुणनखंड होगा, उसको हम बोलेंगे एक तरीका से प्राइम नंबर. ठीक है, यानी कि भाग तो जाएगा लेकिन दो अलग अलग नंबर से भाग जाएगा, जिसमें वो रहेगा या तो एक या तो अपने आप. अब देखा, इस ये फॉर्मूला, ये जो डेफिनेशन है उसको आप अप्लाई कीजिए. ठीक है, एक पर, अब एक पर इसको अप्लाई कीजिए. आप देखिए ये एक, लेकिन अभी जो मैं आपको डेफिनेशन बताया बहुत ही अच्छा डेफिनेशन था, which have exactly two factors इसको प्राइम नंबर. लेकिन टू फैक्टर कैसा, डिफरेंट. तो ये तो डिफरेंट फैक्टर्स नहीं हुआ, ये तो सेम फैक्टर्स हो गया. ये तो क्या हो गया, एक तरीका से सेम फैक्टर्स हो गया. ये एक तरीका से क्या हो गया, सेम फैक्टर्स हो गया. ठीक है, हम इसी पर चला देते हैं. ठीक है, सेम फैक्टर्स हो गया, सेम फैक्टर्स. क्या हो गया, ये सेम फैक्टर्स. ठीक है, तो वो डिफिनीशन से अभी जो मैं आपको बताया, इस डिफरेंस तो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें हमको नीचे में एक्सेप्शन नहीं लिखना पड़ेगा, नोट देकर नहीं लिखना पड़ेगा क्या नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1. तो इटसेल्फ इसमें दोनों को हुआ, लेकिन ई डिफरेंस अगर आप लिखते हैं which have exactly two factors इसको प्राइम नंबर, ये थोड़ा बेटर हो गया. तो इसमें आपको नीचे में स्टार देके या नोट देके या एक्सेप्शन देके आपको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर हो गया, क्योंकि आपने बता दिया कि टू डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेम फैक्टर हो गया, एक भी सेम, अब बाकी में देखिए डिफरेंट होगा. दो देखिए डिफरेंट फैक्टर, एक और दो देखिए दोनों में डिफरेंट हुआ ना, दोनों फैक्टर क्या हो गया, डिफरेंट. ठीक है, सात देखिए, सात देखिए, सात में क्या हो गया, डिफरेंट फैक्टर, एक और सात दोनों अलग अलग है ना, लेकिन एक में तो नहीं हुआ, एक में तो दोनों मैच खा गया, एक में तो दोनों मैच खा गया, एक हो गया बराबर एक का, इसलिए क्या हो गया, ये वाला नहीं हुआ. क्लियर, ओके. तो आई होप की बात को समझ गए होंगे. अगर नहीं समझेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा आगे. ठीक है, ये तो अभी अपने लोग समझ गए कि प्राइम नंबर क्या होता है, या तो एक से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा. एक डिफिनेशन, लेकिन उसके नीचे हमें आपको लिखना पड़ेगा कि एक प्राइम नंबर नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि नीचे में नोट या एक्सेप्शन या कुछ दे के इस चीज़ को नहीं लिखे, इलेवन को नहीं लिखे, तो आप एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, which have exactly two factors, two different factors is called प्राइम नंबर. जिसका दो फैक्टर तो हो. ठीक है, दो संख्या से तो भाग लगे, लेकिन वो जो दो संख्या से भाग लगेगा गया, जो दो फैक्टर होगा यानी कि गुणनखंड होगा, वो दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट. प्लीज नोटेड टर्म डिफरेंट. ओके, लेकिन एक में डिफरेंट नहीं था, एक एक तो दोनों मिल गया, मैच खा गया, इसलिए. ओके, अब थोड़ा करते हैं बात आगे, जो कि कंपटीशन समय आपको हल्का सा पूछ सकता है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होता है. ठीक है, आप इसको एक तरीका से RMR कर लीजिएगा, RMR कर लीजिएगा, यानी कि रट्टा मार रट्टा. इसको आप एकदम अच्छा से मेमोरी में बैठा लीजिएगा. ओके, चलिए. तो याद क्या करना है आपको, याद क्या करना है आपको, याद क्या करना है, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो आपको थोड़ा याद करना है, जो कि आपको कंपटीशन में काम आएगा, यानी कि स्टार में इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो चलिए. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा 1 से 50 तक में, ठीक है, 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप सिंपल में, आप करने के लिए तो नहीं बैठ जाइएगा, लिख के 1 से लेकर 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, मतलब रट्टा मारना है आपको. ठीक है, आप चाहे तो करके भी दे सकते हैं. ठीक है, 1 से
लेकिन उसमें क्या होगा, 50 और एक इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। देखिए दो टर्म आता है, एक होता है एक्सक्लूड, एक होता है इंक्लूड। एक होता है एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकल गया, इंक्लूड यानी कि आ गया, ठीक है। तो एक का जिक्र नहीं होगा क्योंकि एक तो होता ही नहीं है, अभी हम आपको खुद बताए हैं। 50 का भी जिक्र नहीं होगा, उसको दोनों के अंदर में होगा 15 टू, ओके। जिसमें से एक और 50 आप नहीं ले सकते, 50 इससे भी नहीं होगा कि वो इवन और कंपोजिट नंबर सब हो गया, ओके। अब 50 से लेके 100 तक में आ गया 10 टू, ओके। तीसरा थर्ड, 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक हो गया 25 टू, ओके, ये भी बात समझ गए। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1 से 1000 तक में आ गया, 1 से लेकर 1000 तक में आ गया 168, 168। फिर से सुनिए थोड़ा अच्छा से। फर्स्ट, प्राइम ये कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप करने के लिए तो नहीं ना बैठिएगा 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, कि 1 से लेकर 50 तक करके देखते हैं, उसमें तो आपका समय डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा। तो आप सिंपल में इसको रटा मार सकते हैं, और सब है तो आप अपना जो होगा खुद से आप प्रैक्टिकल में भी करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक 15 टू होते हैं, 50 से 100 तक 10 टू होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 टू होते हैं 25, और 1 से लेकर 1000 168 होते हैं। इसको और अच्छा से हम लिख देते हैं, 1 से 1000 तक 168 होते हैं, यानी कि 168, यानी कि 168, ओके, समझ गए। 1000 है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। अब क्या हमको कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए हमको, मान लीजिए कोई दे दिया नंबर, कुछ भी दे दिया, यानी कि 117 दे दिया, तो क्या इसका कोई ट्रिक है पता लगाना कि ई प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम कैसे पता करेंगे? हम वहाँ पे तो करने के लिए नहीं बैठेंगे, 1 से लगाएंगे, एक तो है ही नहीं तो उसका तो छोड़िए बात, 2 उसके बाद ऐसे करके तो लगाने के लिए नहीं बैठेंगे, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये ना छोटा मोटा है तो लगा लेंगे, तो 117 का ऐसे करके हम देख लेंगे एलसीएम करके, ठीक है। 1 और 117 ये दोनों के अलावा दूसरा से होगा तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर, लेकिन उसके लिए तो हमको उतना टाइम नहीं है। तो क्या इसका कोई ट्रिक होगा शॉर्टकट? तो देखिए, अगर मान लीजिए हम 117 का देखें तो एक्चुअल में इसका कोई प्रॉपर ट्रिक नहीं है। आपको 90% फिट बैठ जाएगा, 95 99% फिट बैठ जाएगा, लेकिन 110% जो आप सोचेगा कि कहीं से भी कोई ट्रिक देखे और वो ट्रिक अप्लाई कर दे तो हो गया, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली वो ट्रिक फिटे बैठ जाएगा, वो कभी ट्रिक आपको धोखा भी दे सकता है, ठीक है। कि आप कहीं से कोई ट्रिक देखें, कहीं से कोई ट्रिक देखें, कहीं से कोई ट्रिक देखें, अब वो अप्लाई कर दिए किस पर? प्राइम नंबर पर, तो ठीक है, वो आपको काम दे देगा, 90% काम दे देगा, 99% आपको काम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 90% काम देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चांस है कि आप धोखा खा जाए, यानी कि आपको थोड़ा सा रॉन्ग हो जाए। तो फिर भी हम वो ट्रिक बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो ट्रिक आपका सक्सेस करता है। हम, मेरे कहने का मतलब है कि होता है ना हर चीज़ का कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक होता है कि तुरंत उसे पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर है, तो इसका थोड़ा सा कहना ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसका कोई ट्रिक होता है जिसे आप कर ले, वो उसे आपको पता चल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो हम आपको बता देते हैं, ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है, जो फिट बैठता है ज़्यादातर केस में, लेकिन हम उसमें से हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि 117 होगा, आप 117 क्या कीजिए, नियरेस्ट स्क्वायर लीजिए। 117 का क्या लीजिए आप? नियरेस्ट स्क्वायर लीजिए, ठीक है। 117 है तो 15 से आगे क्या होगा इसका? 121 होगा। कितना होगा?
121 होगा, 121 लीजिए आप, होगा ना। क्यों 121 होगा? क्योंकि 121 का हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर आ गया ना। बात को समझ पा रहे ना। 117 का अगल बगल में कौन सा होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर? 111 होगा, क्योंकि 111 का रूट निकल जाएगा तो 11 होगा ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, 11 का स्क्वायर होगा। ओके, क्या तो कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी तो समझ गए। अब ये जो है आपका, अब ये जो है आपका 11, ये जो 11, अब ये 11 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जो 117 को काट देगा, यानी कि 117 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा। प्राइम नंबर खोजना 11 से अंदर। फिर से सुनिए, 117 का नियरेस्ट अगल बगल का स्क्वायर लेना है। 121 हुआ, ठीक है। 121 क्यों हुआ? क्योंकि 11 का स्क्वायर लग जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक तो लेंगे नहीं, 2, तो क्या 2 में 117 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा, ठीक है। 3, क्या 3 में लग जाएगा? नहीं लगेगा। टेक्निक क्या लगाने का? 2 का तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट में 7 है, तो लास्ट में अगर 7 रहेगा, यानी कि ओड नंबर रहेगा, तो यानी कि 2 से नहीं लगेगा। 3 का टेक्निक क्या है? 7 1 8 1 9, तो यानी कि 7 1 8 1 9, यानी कि तीनों टर्म को जोड़ेंगे, ठीक है। वो अगर 3 से कर जाएगा तो पूरा 3 से कर जाएगा, तो 7 1 8 1 9, यानी कि 3 से 117 कर जाएगा, तो यानी कि डिविजिबल है। यस, है ना। उस आप ऐसे ये भी करके आप देख सकते हो, 117 आराम से आ जाएगा। हम अंदाजे देखिए, 7 1 8 1 9, तो यानी कि 3 से कट जाएगा। 4 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको बोले प्राइम नंबर का लिस्ट बनाने के लिए, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो ना 0 है ना 5 है, 7 है, तो ये तो और नहीं कटेगा, ठीक है। 6 तो है नहीं प्राइम नंबर, ठीक है। 7, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 8 नहीं ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 10 का तो बातें छोड़िए, वो तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। 11 तो यहाँ पे खुद आ ही गया, तो इसको तो एक्सक्लूड करना है, इसको तो लेना नहीं है। अब देखिए, क्या तो कोई दिक्कत? तो अगर आप गौर कीजिएगा, तो 117 का कितना फैक्टर आ गया, कितना संख्या से 117 में भाग लग जाएगा? तो देखिए, अभी हम लिस्ट बनाते हैं आपका, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर से सुनिए, 117 नियरेस्ट स्क्वायर 121 हुआ, क्योंकि 11 का स्क्वायर हो गया। 11 के अंदर में प्राइम नंबर लेना है जिससे 117 से भाग लग जाएगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो काट दीजिए, 3 से लगेगा तो सही मार दीजिए, यानी कि है 5 से लग गया, 7 से लग गया, तो यानी कि 117 है, तो यानी कि इसका देखिए कितना, 100 तो लगभग करेगा। 100 तो दुनिया में हर चीज चला जाता है। एक को कितना पड़ेगा? 117 आएगा, तो 117 बार तो लग ही गया। ओके, अब खुद से तो लग ही जाएगा। ओके, और अभी आपने देखा 3 से भी लग गया, तो इसका तो 3 गो फैक्टर हो गया ना। 3 चीज से इसमें डिवाइड लग जाएगा ना, 3 चीज से नहीं इसमें डिवाइड लग जाएगा। लेकिन कितना से लगना चाहिए? कितना फैक्टर होना चाहिए इसका? 2 ना होना चाहिए, या तो 1 या तो अपने आप। लेकिन बीच में तो 3 घुस गया, 3 आ गया, तो यानी कि ये एक तरीका से प्राइम नंबर नहीं हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, अब देखिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जिससे और क्लैरिटी आएगी। अब देखिए, हम लिए मान लीजिए 157, 157 का अगर हम पीछे जाते हैं, ठीक है, 144 आता है। 144 का 12 स्क्वायर हो गया, तो 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ये सब नहीं आएगा, 144 होगा, जिसका परफेक्ट 12 स्क्वायर होगा, ठीक है। पीछे गए हम, पीछे, ठीक है। फिर अगर हम आगे जाते हैं, आगे मतलब प्लस की ओर अगर हम आगे जाते हैं, तो आगे जाते हैं तो 169 आएगा, ठीक है, जो 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नियरेस्ट स्क्वायर कौन हुआ दोनों में से? नियरेस्ट स्क्वायर जो इसका नजदीक है, ये बला हुआ कि ये बला हुआ, कौन हुआ दोनों में से? 13 पे आ रहा है, ये 12 पर आ रहा है, तो नियरेस्ट स्क्वायर ये हुआ, इस तरीका से, ठीक है। ओके, तो आप अब इसी का मेन पीछे में जो मैं आपको बताए उस टाइप के आप इसको उतार दीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब अगर बात करेंगे आगे, ठीक है, तो अब इस तरीके से समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से आप इस सबको बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी, कोई भी जरूरी नहीं कि 3 डिजिट लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3 डिजिट लेंगे। ये वाला को भी बन जाएगा उसी टाइप का, ठीक है। इसको भी बना लीजिएगा आप उसी टाइप का, जो मैं आपको अभी बताया हूँ, तो उसी टाइप का आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये 17 को, तो ये भी बना सकते हैं 773 को, ठीक है। ओके, इसका नियर स्क्वायर, इसका नियर स्क्वायर करके पीछे मैं आपको बताया उस टाइप का। ओके, आप यहाँ तो समझ गए बात को। ओके, अब थोड़ा देखिए आगे। अब इसको रूट या आभास संख्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको भी बताया हूँ। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूट अथवा आभास संख्याएं कहते हैं। एक आभास संख्या नहीं है, अभी मैं आपको बताए हैं। अतः सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल 2 सम आभास संख्या, देखिए 2 के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी भी आभास संख्या फाइंड कर लिया गया है, ठीक है ना। बहुत मतलब इस पर भी एक तरीका से रिसर्च चला तो फाइंड कर लिया गया। अब उतना नहीं याद रखना है। सबसे बड़ी आभास संख्या एक तरीका से इन्फिनिट है, ठीक है। इन्फिनिट कहना हालांकि गलत होगा, ज्ञात है कि है वो सबसे बड़ी आभास संख्या, ठीक है। लेकिन आप मोटा मोटी समझ लीजिए इन्फिनिट लग जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है तो मोटा मोटी वही इन्फिनिट तक, लेकिन डिस्कवर हो चुका है, इन्वेंट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये 2 के बारे में आपको क्या याद रखेंगे, ये इवन हुआ तो इवन नंबर हुआ ना, 2 तो इवन नंबर हुआ ना। और सेकेंड में क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर का 2 एकलौता ऐसा नंबर है, वन एंड ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन है। जैसे 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, इस हिसाब से आपका नहीं है। वो सब का सब एक तरीके से क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, लेकिन इवन नहीं हो गया, वो सब का सब ओड हो गया। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्लस प्राइम भी है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा गया है, केवल 2 सम आभास संख्या है। सम क्यों है, क्योंकि 2 में 2 से भाग लग जाएगा। आभास क्यों है, क्योंकि एक या तो अपने आप से कटेगा, इसलिए क्या हो गया, ये इवन प्राइम नंबर हो गया ये। ओके, तो इतना चीज तो समझ गए होंगे, आई होप। तो अब बात करते हैं आगे। ये क्या है, तो एक ग्रीक के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, एजुकेटेड पर्सन थे। उनका नाम था एरेटोस्थेनेस। जो है एरेटोस्थेनेस थे, ठीक है, एरेटोस्थेनेस। ओके, अच्छा से देखिए एरेटोस्थेनेस, लास्ट में क्या है, जो है। ओके, एरेटोस्थेनेस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेथड बताया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, एक मेथड बताया कि हम कैसे फाइंड करें, क्या चीज़ कैसे फाइंड करें, प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करें। तो इन्होंने एक तरीका बताया जिसको बोलते हैं द सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस। सीव का मतलब क्या होता है, सीव का मतलब होता है एक तरीका से, सीव का मतलब होता है एक तरीका से, ठीक है। सीव का मतलब होता है एक तरीका से छाननी, ठीक है, छाननी, ठीक है, या छानना, या एक्सप्लोर, 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 यानी कि छानबीन करना, छानबीन करना, ठीक है। आप एक्सप्लोर बोलो या आप सीव बोलो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, छानबीन करना या छानना या चलनी। हाँ, आप चलनी भी बोल सकते हो, चलना समझते हैं ना, तो वही चलनी, चलनी, ठीक है, चलनी, चलनी या छलनी या छानना या छानबीन करना, एक्सप्लोर, अभी मैंने आपको बताया। ओके,
तो अब देखिए ये तरीका क्या है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि ये जो है, तो एरिस्टोटेलेस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ, हु लिव्ड अबाउट 1800 ईयर्स एगो, डिस्कवर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग मतलब निकालना प्राइम नंबर्स। उनके तरीका को बोला था सिव ऑफ एरिस्टोटेलेस। ओके, तो इस तरीका में क्या है, इसको थोड़ा हल्का से जूम कर लीजिए। देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया, 1 से लेकर 100 तक उन्होंने एक टेबल बनाया, ठीक है, टेबल बनाया जिसमें उन्होंने एक को नहीं लिया। क्यों लेंगे, क्योंकि वो तो है नहीं प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट किया, जो सब 2 का मल्टीपल है उसको काट दिया। सही है, जो सब 2 का मल्टीपल है उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो देखिए, तो जो है ना प्राइम नंबर उसको उन्होंने क्या किया, गोल लगाया, इन सर्कल है ना, इन सर्कल। और उसके बाद वाला जो भी 2 के टेबल में आया उसको क्या करते गए, काटते गए। 4 है, काट दीजिए, 4 2 2 4 यानी कि 2 2 4। जा का मतलब होता है एक तरीका से गुना, ठीक है, जा अपने लोग बोलते हैं ना, जा, ठीक है, सब खाली पढ़ता है जा। 2 1 जा 2 2, जा का मतलब क्या, जेड, जा का मतलब क्या, जा का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो फिर 6, फिर 8, ठीक है, फिर यानी कि 10, ऐसे कर करके 2 के टेबल में। ओके, फिर देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक करना है यानी कि 100 तक करना है। ओके, फिर 3 है, ठीक है, फिर यहाँ यानी कि आपका एगो 3 हो गया, ठीक है, फिर यानी कि 3 3 3, ठीक है, 3 हो गया आपका। तो अब देखिए 3 का मल्टीपल कौन सा हो गया, ठीक है, 3 का मल्टीपल कौन सा हो गया, यानी 3 के टेबल में कौन सा आएगा, ठीक है, 6 आएगा, 9 आएगा, ऐसे करके उस सबको काट दिया गया, ठीक है। फिर देखा गया 5 को, फिर देखा गया 5 को इन सर्कल लगाया, फिर 5 के टेबल में उसको काटा गया, इस प्रकार के आ गया। लेकिन 13 के बाद आपको हर बार नहीं काट काट के देखना है। 13 के बाद आपको डायरेक्ट टिक लगाना है, क्योंकि जो बचेगा ना वो ऑटोमेटिकली होगा प्राइम नंबर। अभी ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 2 के बाद का तो हम लगाए, 3 के बाद लगाए, 5 के बाद लगाए, 7 का बाद लगाए, 13 का बाद लगाए, लेकिन 13 के बाद ऑटोमेटिक जो होगा वो कैसे हम समझ जाएंगे प्राइम नंबर है। 13 के बाद आपको भाग दे दे के नहीं समझना है, आपको ऑटोमेटिक सब में ये लगाना है आंसर का। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप 7 को गौर से देखिएगा, 7 को गौर से कीजिएगा, देखिएगा, आप पहले ही 91 को काट चुके हो। बात को गौर किए ना, आप पहले ही क्या कर चुके हो, एडवांस में आप पहले ही क्या कर चुके हो, काट चुके हो, ठीक है। एक सेकेंड, आप पहले ही काट चुके हो 7, कितना से, 13 से। तो 13 के बाद ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है, जिसमें 13 नहीं आएगा, क्योंकि आपको 7 से जो आपने काटा 91 को, तो 13 से गया ना जी, तो 13 तो ऑटोमेटिक आ गया एडवांस में सब में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यानी कि सभी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 7 से जो है ना वो आप डिवाइड कर दिए तो 13 आ गया, यानी कि 13 से कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 13 से कोई भी बड़ा टेबल यानी कि बड़ा टेबल नहीं होगा जो सबको कैंसिल करेगा। क्यों, क्योंकि 7 तो पहले कर चुका 91 को, ठीक है, तो 13 से गया तो 13 तो ऑटोमेटिक आ ही गया, तो यानी कि 13 के बाद आपको नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको 17 लगा देना है, 19 लगा देना, ऐसे करके आपको लगाते चलना, ठीक है, क्योंकि 91 लगाते थे, 13 तो ऑटोमेटिक आ ही गया, तो 13 के बाद आपको स्टॉप कर देना, देखना है। तो आप देखिएगा, ठीक है, कि 25 हो रहा है, एक सेकेंड, 25 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 25, यानी कि 1 से लेके 100 तक में कितने होते हैं प्राइम नंबर, 25 होते हैं, ठीक है। ओके, तो इस पर अगर आपको एक बार आप अच्छा से रीडिंग दे दीजिए, ठीक है, अच्छा से सुंदर से फास्ट में।
क्लियर? ओके, अब इस समय से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेप भी यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ का लॉजिक समझ गए, 13 का लॉजिक यहाँ पे समझ गए। 13 के आगे क्यों हम भाग दे के नहीं देखेंगे, क्योंकि 7 पहले ही कर चुका है 13 से, ठीक है। तो यानी कि 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इस सबको डिवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिक सब आ गया प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, क्योंकि साथे में आपका 13 घुस गया, आ गया इस हिसाब से। फिर भी अगर आप नहीं कोई समझिए होगा इस चीज़ में, एक तरीका और होता है इसका, डायगोनल मेथड, डायगोनल टाइप का एक बार और होता है इसका, एक तरीका और होता है डायगोनली, वो भी हम आपको कभी बताते हैं। इसी में 1 से लेकर 100 तक में डायगोनली मेथड भी होता है, डायगोनली, ठीक है। ओके, तो ये था फाइंडिंग मेथड, ठीक है। जीरो कौन दिए, एरेटोस्थेनेस दिए, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको किस टाइप पर वीडियो चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा, यही सब फिर जाके देखिएगा, नोट कीजिएगा, अच्छा से वीडियो को देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा आपको प्रॉपर तरीका से हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, ख्याल रखिएगा अपना।